और तो जिन स्टेट्स में राजा होते थे वहाँ पर उन्हें रजवाड़े बोलते थे, और जिन स्टेट्स में नवाब हुआ करते थे उन्हें रियासतें बोलते थे। ये डिफरेंस था। दैट्स तो ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो पूरी लैंड थी जो कॉमन थी, तब तक तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था। कोई 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे बड़े करके 565। तो इतने सारे स्टेट्स में इंडिया बटा हुआ था उस टाइम, और साथ साथ ब्रिटिश प्रोविंसेस भी हुआ करती थी जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोविंस ये सब कुछ था। लेकिन जब पार्टीशन के बाद ये किया गया कि इन सबको यूनिफाइड करके और मतलब बड़ी बड़ी स्टेट्स बनाओ, और जो किंग्स हैं इनको पेंशन दे के इनसे जो इनका रियासत है उसका कंट्रोल ले लो, उस तरह का प्लान बनाया गया था। वो तो बहुत डिटेल की बात है, वो मैं आपको कभी फिर समझाऊंगा। अभी तो आपको ऐसा जानना है कि 47 से पहले सिनेरियो डिफरेंट था और 47 के बाद सिनेरियो डिफरेंट हुआ। सो ये आप मैप की हेल्प लेकर जो 4 क्वेश्चंस ऊपर असाइनमेंट में दिए गए हैं उनको आप सोल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल। नैरो चैनल कहाँ, क्या नाम है उसका? द पाक स्ट्रेट। देखते हैं क्या है। ये लिखा है नैरो चैनल, यानी एक पतली एक नैरो एरिया है जिसमें को पानी बहता है, वो चैनल बोलते हैं उसको। नाम है पाक स्ट्रेट, और दूसरी चीज़ वहाँ पे है जिनके बीच से चैनल बनता है, एक तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक जो रास्ता है पानी आने जाने के लिए है, तो यही तो गल्फ ऑफ मन्नार है, और इसे ही बोलते हैं पाक स्ट्रेट। जो चैनल है ना, जो चैनल बना है इसे को क्या बोलेंगे? पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेट का मीनिंग यही होता है, जो वर्ड है ना स्ट्रेट, ये स्ट्रेट STRAIT, इसका मीनिंग ये होता है कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को किसी चैनल से अगर कनेक्ट किया हो रही हैं, खुद ही मतलब नेचुरली हैं वो, तो 2 ओशंस हैं या एक सी और एक ओशन है, या दो सीज़ हैं, तो बड़ी वाटर बॉडीज़ हो जाती हैं। और उनको कोई छोटी सी पतली सी एक चैनल, एक पतली सी नाली या नहर जैसी कोई शेप उनको जोड़ती हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ इस स्ट्रेट का नेम है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। और वहीं पर एक गल्फ़ भी है, इसे बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार। ओके। और दूसरी जो मालदीव्स मैंने बताया आपको, वो तो काफ़ी साउथ में है, वो तो लक्षद्वीप आइलैंड से दूसरी और साउथ में है, वो उसी कोई सेपरेशन अलग से नहीं किया गया है, वो बहुत दूर है। तो इस तरह से आपके चैप्टर में जो साइज़ और लोकेशन को लेकर बातें थी, दे आर फिनिश्ड। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरी पॉइंट वेरी वेल, even though you can ask any question. Okay, let's discuss questions. तो हम इस तरह से करेंगे इसको कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा बीच में कि आप उसका आंसर गैस करें, फिर मैं जब आंसर दूंगा तो आपका आंसर जो आप दे रहे होंगे, जो आंसर मेरा होगा, अगर मैच करता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपने कुछ सीखा है, उस मतलब ये हुआ। चलिए, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सब MCQs हैं
और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होकर नहीं जाती? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। आप सोचिए। ठीक है, आपने जो भी सोचा है ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन बी है, ओडिशा। तो जिन बच्चों ने ओडिशा टिक किया है या सोचा था, ठीक है। ओडिशा से होकर नहीं जाती, 8 स्टेट से होकर जाती है। इंडिया के 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर जाती है, तो उनमें से ओडिशा नहीं है। वो आप मैप पे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से जा रही है तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट यानी जो इंडिया का ईस्ट है, वहाँ पर कौन सा लॉन्गिट्यूड लाई करता है? तो आप सोचिए। ठीक है, इसका ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इन सब का कॉमन फ्रंटियर किससे लगता है? इन सब का कॉमन फ्रंटियर किससे लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम आ गया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश अगर आप कह रहे, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर किससे लगता है, और फिर और किसका लग रहा है? उत्तराखंड का भी लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अगर हम मैप पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ऑप्शन, पहले आप सोच लो, ठीक है, इसका ऑप्शन नेपाल है। इसका आंसर नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर मॉनसून वैकेशन। कवरत्ती जाना है आपको, एक जगह है कवरत्ती, आपको वहाँ जाना है गर्मी की छुट्टियों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। आप कौन से यूनियन टेरिटरी जाओगे अगर आपको कहाँ जाना है? कवरत्ती। सोचिए। ओके, ऑप्शन है बी, लक्षद्वीप। एक्चुअली लक्षद्वीप इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कवरत्ती इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, काइंड ऑफ कैपिटल मान लीजिए, वो लक्षद्वीप की है। तो ठीक है, ये जगह लक्षद्वीप में पड़ती है, कवरत्ती। वो आपको मैंने कहा हुआ है कि जब आपकी स्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको स्टेट्स की कैपिटल भी लर्न करनी है। ये आपके लिए बेसिक एक्सरसाइज है कुछ जो आपको करनी ही है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हर